अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाँ जी क्लास, रिंग का आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन जो है ये क्या यहाँ पर हमने आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पर आपने आइडियल्स को डिस्कस करना है। और अब कौन से आइडियल जो कि प्रिंसिपल आइडियल्स होते हैं। प्रिंसिपल आइडियल्स जो है वो पहले आप पढ़ चुके हैं रिंग में, लेकिन हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आइडियल को देखते हैं, आइडियल क्या होता है, और फिर प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है क्लास, आइडियल की डेफिनेशन क्या है। अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ अ रिंग आर इज सेट टू बी लेफ्ट आइडियल ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ टू प्रॉपर्टीज आर होल्ड। पता है आपको कि एक सेट सबसेट जो है रिंग का वो आइडियल कब होता है, अगर उसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हो। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि आई के हर दो एलिमेंट्स को जब हम माइनस करते हैं तो वो भी आपके पास आइडियल को ही एलिमेंट बिलोंग करे, यानी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, ए माइनस बी बिलोंग्स टू द आइडियल आई। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। और सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास रिंग का कोई एलिमेंट लें हम आर और आइडियल का एलिमेंट लें कोई ए। ठीक है, तो आपके पास रिंग के हर एलिमेंट का जब आइडियल के हर एलिमेंट को जब हम प्रोडक्ट करवाते हैं लेफ्ट साइड पे रिंग का एलिमेंट रखें तो आपके पास आर ए बिलोंग करना चाहिए आई को। अगर रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड पे है, आर ए बिलोंग करता है आई को, तो ये आपके पास लेफ्ट आइडियल होगा। और सेम यही अगर रिंग का एलिमेंट हम लेफ्ट राइट साइड में रख देंगे तो फिर आपके पास आइडियल जो है वो राइट आइडियल बन जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों इनइक्वालिटी दोनों साइड से होल्ड कर रहा होगा, यानी ए आर और आर ए दोनों बिलोंग कर रहा होगा उससे, तो आपके पास जो आइडियल है ना वो उसे हम आइडियल बोल देंगे। ठीक है, यानी कि टू साइडेड आइडियल या फिर खाली आइडियल बोलेंगे। अच्छा क्लास, नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है प्राइम आइडियल की। प्राइम आइडियल क्या है। एन आइडियल पी ऑफ अ रिंग आर इज सेट टू बी प्राइम आइडियल इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बी बिलोंग्स टू पी इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू पी। यानी कि अगर आपके पास कोई आइडियल प्राइम आइडियल कब होगा कि अगर रिंग के कोई भी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है अगर किसी ये इस आइडियल पी को बिलोंग कर रहा है, अगर दो एलिमेंट्स का रिंग के दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आपके पास प्राइम आइडियल को बिलोंग करता है, तो इनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट लाजमी तौर पर प्राइम आइडियल को बिलोंग मतलब कि इनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट जो है वो लाजमी तौर पर पी को बिलोंग करता हो। अगर ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो ऐसा आइडियल जो है वो आपके पास प्राइम आइडियल बन जाता है। ठीक है, क्या है प्राइम आइडियल की डेफिनेशन कि अगर रिंग के दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट पी को बिलोंग करता है तो उन दोनों एलिमेंट्स में से कोई ना कोई एक पी को बिलोंग करना चाहिए, तब वो आइडियल जो है वो प्राइम आइडियल बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास आपके पास मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन है। मैक्सिमल आइडियल भी आप पढ़ चुके हैं। एन आइडियल एम इन अ रिंग आर इज सेट टू बी मैक्सिमल आइडियल इफ एंड ओनली इफ देयर इज नो प्रॉपर आइडियल बिटवीन एम एंड आर। अगर एम और आर के दरमियान कोई प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट ना करता हो तो ये आइडियल एम जो है ये आपके पास मैक्सिमल आइडियल बन जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा आइडियल आर का बन जाता है कि अगर इससे बड़ा कोई भी आइडियल आर के अंदर एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, या फिर इसको अगर हम इस तरह से लिखें इस फॉर्म में तो क्या है आपके पास डेफिनेशन में, इफ़ दैट इज इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडियल जे सच दैट एम कंटेंड इन जे कंटेंड इन आर। यानी कि अगर एम और आर के अंदर एक और आइडियल जे कंटेन कर गया है तो सिर्फ ये तब होल्ड करेगा या तो जे एम के इक्वल हो जाए या तो फिर ये जे आर के ही इक्वल हो जाए। ठीक है, यानी कि एम और आर के दरमियान कोई भी और आइडियल नहीं एग्जिस्ट कर सकता। एम जो है वो आर का सबसे बड़ा आइडियल होगा, तो हम इसे बोलेंगे कि एम जो है वो आर का मैक्सिमल आइडियल है। नेक्स्ट क्लास आपके पास प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन। प्रिंसिपल आइडियल आपके पास क्या है। एन आइडियल जे इन अ रिंग आर इज सेट टू बी प्रिंसिपल आइडियल इफ इट इज़ जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी कि अगर कोई आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि ये आइडियल आपके पास प्रिंसिपल आइडियल है। या पहले भी रिंग में पढ़ चुके हैं, पिछले सेमेस्टर में भी। कोई भी आइडियल अगर आपके पास सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, यानी ए एक एलिमेंट है जो कि पूरे के पूरे आइडियल को जनरेट कर देता है, तो इस केस में वो आइडियल जो है वो प्रिंसिपल आइडियल बन जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन अब आपके पास क्या होती है। एन इंटेग्रल डोमेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इफ एंड ओनली इफ आइडियल एवरी आइडियल ऑफ आ रिंग इज अ प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, एक इंटेग्रल डोमेन आर जो है, ठीक है, अब देखें आर पहले तो रिंग थी ना, अब उसमें इंटेग्रल डोमेन की भी कंडीशन होल्ड कर गई, यानी कि एक इंटेग्रल डोमेन आर है अगर, तो ये इंटेग्रल डोमेन जो है वो प्रिंसिपल आइडियल सिर्फ तब होगी अगर इस आर का हर आइडियल जो है वो प्रिंसिपल आइडियल बन जाए। ठीक है, अब देखें एक और बात, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होने के लिए सबसे पहले इंटेग्रल डोमेन होना ज़रूरी है। जब आपके पास एक रिंग जो है वो इंटेग्रल डोमेन बन रही है और उसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है, तो फिर आपके पास वो रिंग जो है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बन जाएगी।